हेलो। आज है जितिया का पहला दिन और आज नहाए खाए हैं। तो सुबह में मैंने उठ के सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और ऋषि के लिए मैंने यहाँ पर पराठे बना दिए थे मीठे वाले। तो वो उसको मैंने लंच में दे दिया था और वही मैंने हस्बैंड के लिए भी रख दिया था और साथ में ओट्स बना दिया था। तो वो खा करके ये चले गए थे। और फिर यहाँ पर बाबू भी सुबह में उठ गया था। मेरा ब्लाउज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसको सिलना बाकी है। आधा हो गया है, आधा बाकी है, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। आज मुझे प्रसाद भी बनाना है, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी से सारे काम करने के चक्कर में पड़ी हुई थी कि जल्दी से सब काम हो जाए। तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने नहा लिया था, तो फिर मैंने चूल्हा-वूल्हा सब साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर दूध रख दिया खोआ बनने के लिए कि ये धीरे-धीरे क्योंकि इसमें टाइम लगता, तो ये धीरे-धीरे अपना बनता रहेगा। और साथ में यहाँ पर प्रसाद का सारा सामान ये ले कर के आए थे, तो वो मैंने आगे रूम में ही रख दिया था ताकि क्योंकि वहाँ पर फिर बाबू जाएगा नहीं अभी, तो वो वहीं पे रहेगा, चींटी-वींटी भी नहीं जाएगी उसके ऊपर। तो आगे रूम में मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो और फिर रिशु के आने के बाद फिर मैंने घर की सफाई करी, क्योंकि मैंने सिर्फ किचन वगैरह साफ़ किया था, अभी घर की सफाई करनी बच रही थी। यहाँ पर बाबू ने सारे खिलौने बेड के नीचे सब डाल रखे थे, तो वो सारे मैंने झाड़ू से खींच खींच करके निकाले। उसके बाद फिर जो अच्छे थे वो मैंने चुन के रख दिए, बाकी सबको हटा दिया। और कपड़े धुल गए थे तो वो सूख रहे थे और कुछ कपड़े अभी मेरे मशीन में पड़े हुए थे और कुछ अभी सूखे हुए थे। ऐसे ही करके बहुत सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, तो वो सारे कपड़े फैलाने थे मुझे। तो मैं बाहर गई थी फैलाने के लिए और देखा तो मौसम थोड़ा सा वैसा हो रहा है जैसे कि बारिश होगी। तो अच्छा है, बारिश हो जाएगी तो सही रहेगा, कम से कम व्रत अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा प्यास वगैरह नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि ये धुल दूँगी, लेकिन बारिश की वजह से फिर मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि धुलने का कोई फिर फ़ायदा नहीं है। और खाना खाने के बाद ये सारे बर्तन गंदे हो गए थे और किचन का सारा साफ़ सफाई मुझे करना था। फिर मैंने वो सब कुछ साफ़ सफाई कर लिया, झाड़ू पोछा भी सब कुछ कर लिया था, क्योंकि अभी प्रसाद बनाना है मुझे, तो सब साफ़ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से सब कुछ सब साफ़ दाफ़ करने के बाद और किचन को मैंने अच्छे से धो दिया था, गैस चूल्हा वापस से पोंछ करके सब अच्छे से धो धा करके साफ़ कर दिया था। और फिर मैं चली गई थी सब काम करके नहाने के लिए दोबारा, क्योंकि फिर प्रसाद बनाने से पहले एक बार नहाना पड़ता। तो फिर मैं सब कुछ करने के बाद चली गई नहाने के लिए। और फिर नहा करके मैं आई तो फिर बाबू परेशान कर रहा था, वो छोड़ नहीं रहा था, तो मोबाइल उसी को मैंने दे दिया था। दूध को जला के मैंने खोया बना लिया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि बाबू मोबाइल नहीं दे रहा था, वो देख रहा था। फिर मैं चली आई, क्योंकि अगर मोबाइल के चक्कर में पड़ती तो प्रसाद बनाने में काफ़ी लेट हो जाता और भी घर में बहुत सारे काम थे। तो इसलिए फिर मैंने सूजी भून दिया था और खोआ वगैरह सब कुछ मिक्स करके और यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया था गुजिया में भरने के लिए। तो यहाँ पर मेरे गुजिया का सारा मतलब सब कुछ हो गया है। अभी मैं ठेकुआ के लिए आटा लगा रही थी, तो तब रिशु आया मोबाइल लेकर के कि मैं बाबू अब छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं ठेकुआ का आटा लगा रही थी, तो आटा में मैंने डाल दिया सारा चीज़। इसमें किशमिश है, चीनी है, सौंफ है और घी है, ये सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके इसका एकदम टाइट सा आटा लगा लिया था। जितिया का ये मेरा पहला व्रत है और प्रसाद मैं एक दिन पहले ही बना ले रही हूँ, क्योंकि उस दिन जितिया वाले दिन पता नहीं टाइम कैसे बीतेगा कैसे नहीं, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं प्यास लग जाएगी क्या और बाबू भी छोड़ेगा कि नहीं। इसीलिए मैं एक दिन पहले ही सब कुछ बना करके अच्छे से रख दूँगी और इसके बाद फिर जिस दिन पूजा होगी उस दिन इससे पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है इसका ठेकुआ का तो तैयार हो गया था और फिर मैंने साथ में ही मैदा भी सान लिया था गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों आटा तैयार कर लिया था। आटा तैयार होने के बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए और ये सूजी बच गई थी जो मैंने उसमें गुजिया में भरने के लिए बनाया था, तो फिर उसको मैंने अलग से रख दिया। उसका बाद में कुछ हलवा या फिर कुछ भी बाद में बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और गुजिया का साँचा और ठेकुआ का साँचा ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था ऐसे ही, तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ से करके धो दिया बिल्कुल रगड़ रगड़ के और फिर उसको पोंछ करके बढ़िया से सुखा लिया था। सुखाने के बाद फिर से मैंने इस पर तेल लगा करके अच्छे से इसको रगड़ के फिर से पोंछ दिया, ताकि इस पर वो आटा चिपके नहीं। और इसके बाद फिर दोबारा से मैंने इस पर तेल लगा दिया जब ठेकुआ बनाना था उस टाइम, तो इससे ठेकुआ उसमें चिपकता नहीं है और अच्छे से निकल जाता है। फिर मैंने यहाँ पर ठेकुआ बनाना शुरू कर दिया। ठेकुआ का साँचा थोड़ा बड़ा है तो इस पर एक साथ में 5 बन जाते हैं आराम से, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। कढ़ाई में मैंने भर के तेल डाल दिया अच्छे से। सारा ठेकुआ मैंने फटाफट से बना करके रख दिया और साथ में तलती भी गई। तलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जब तक कि ठेकुआ तला रहा था धीरे धीरे तब तक फिर मैं आराम से वो जो गुजिया बनाना था तो मैंने गुजिया भी बनाना शुरू कर दिया था। इधर मैं ठेकुआ भी तल रही थी और साथ में मैं गुजिया भी बना रही थी, तो इस तरह से जल्दी जल्दी से दोनों काम हो गए।
यहाँ पर मेरा ठेकुआ बन के तैयार हो गया है और गुजिया भी मैंने बना ली है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाती जा रही थी और साथ में मैं तलती जा रही थी। तो इस तरह से फिर मेरा ठेकुआ भी बन गया था और गुजिया भी बन गई थी। यहाँ पर प्रसाद मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से बंद करके रख दूँगी।